अमित गति स्वामी ने सामायिक पाठ के अंतर्गत पापों के प्रक्षालन करने का उपाय बतलाया था। कैसे पापों का प्रक्षालन किया जाए। साधक कभी सामायिक के काल में 12 भावनाओं का चिंतन करता है, कभी धर्म ध्यान के लिए ध्याता है, कभी पिंडस्थ ध्यान के संस्थान विचय के पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ ध्यान को ध्याता है, तो कभी आर्त ध्यान के त्याग रूप ध्यान को ध्याता है, कभी शुक्ल ध्यान का ध्यान करता है, कभी 5 प्रकार की धारणाओं को धारता है। संपूर्ण धर्म ध्यान करने का उद्देश्य मात्र एक ही होता है, जिस उद्देश्य का नाम है कर्मों का नाश, कर्मों का क्षय, कर्मों पर विजय प्राप्त करने का उद्देश्य सभी का होता है। जितने भी भव्य जीव हैं, वह भव्य जीव यही विचार करता है कि भगवान मेरे पापों का नाश हो, मेरे दुखों का नाश हो, मुझे बोधि की प्राप्ति हो, मुझे समाधि की प्राप्ति हो, मेरी आत्मा सिद्धालय में विराजमान हो। ऐसा सिर्फ भव्य जीव ही अपने अंदर ऐसा भाव बनाता है। अभव्य के अंदर मुक्त होने का भाव कभी भी नहीं होता है। अभव्य जीव को धर्म ध्यान नहीं होता है, उसके लिए आर्त ध्यान रौद्र ध्यान पूरी तरह से होते हैं, पर धर्म ध्यान किंचित मात्र भी नहीं होता, क्योंकि जिसका गुणस्थान मिथ्यात है उसके लिए धर्म ध्यान कभी भी नहीं हो सकता है। जिसे धर्म ध्यान नहीं है उसे शुक्ल ध्यान कभी भी नहीं हो सकता है। जिसे शुक्ल ध्यान नहीं होता उसके कर्म का नाश कभी भी नहीं हो सकता है। ऐसे ध्यान के अंतर्गत पदस्थ नाम का जो ध्यान था, उस पदस्थ नाम की 5 धारणाएं हैं, और 5 धारणाएं जो हैं उन 5 प्रकार की धारणाओं में सबसे पहली पृथ्वी धारणा का साधक ध्यान करता है। पृथ्वी धारणा में वो साधक के विचार करता है एकांत में बैठ कर के। ये ध्यान रखना, ध्यान हमेशा एकांत में होता है। बोलो ध्यान, ध्यान हमेशा एकांत में होता है, अकेले में होता है। उस स्वाध्याय 4 लोगों के साथ में होता है। ध्यान अकेले में करोगे तो सार के लिए प्राप्त करोगे, और स्वाध्याय 4 लोगों के साथ में करोगे तो तुम्हें सार की प्राप्ति होगी। स्वाध्याय कभी अकेले में नहीं होता हो, ध्यान कभी 4 लोगों के साथ में, 4 लोगों के साथ में ध्यान नहीं होता है। तो ऐसे एकांत में बैठकर के साधक विचार करता है कि जम्बूद्वीप के बराबर एक पृथ्वी है, जम्बूद्वीप के बराबर एक पृथ्वी है। उस पृथ्वी पर उतना ही बड़ा, उस पृथ्वी पर उतना ही बड़ा क्या है? बोलो, उस पृथ्वी पर उतना ही बड़ा एक समुद्र है। वह समुद्र जल से लबालब भरा हुआ है। यत्र तत्र स्वर्गादि विषय सुख रूप कमल खिले हुए हैं, लेकिन बीचों बीच 1008 पाखुड़ी वाला, कितनी पकड़ी वाला? 1008 पाखुड़ी वाला एक कमल खिला हुआ है। उसके ऊपर एक स्वर्ण का सिंहासन रखा हुआ है। उस स्वर्ण के सिंहासन पर मैं विराजमान हूं, और मैं उस पर बैठ कर के विचार कर रहा कि
विचार कर रहा हूं कि शरीर और आत्मा समस्त जड़ पदार्थ हैं। जो शरीर है वह क्या है? जड़ है। बोलो, शरीर क्या है? शरीर जड़ है। वस्त्र भी जड़ है। जड़ शब्द का अर्थ होता है अचेतन। जड़ माने क्या होता है? जड़ शब्द का अर्थ होता है अचेतन। ये सब जड़ है, मेरे से भिन्न है। सिर्फ एक आत्मा ही हमारा अखंड चैतन्य पिंड हमारा एक आत्मा है। आत्मा के अलावा मेरा कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। आत्मा के अलावा जो अन्य पदार्थों के लिए अपना मानता है, उससे बड़ा जगत में कोई दूसरा व्यक्ति अज्ञानी नहीं है। इसलिए मेरा आत्मा है और सारे जड़ पदार्थ हैं, है ना। आत्मा में दुख नहीं है। आत्मा जब पर्यायों के साथ से भ्रमण करता है तो आत्मा दुख को प्राप्त करता है। अपने को दूर, पर्यायों से अपने को दूर करना, शुद्ध बनाना, यही दुखों से छूटने का एकमात्र उपाय। वह साधक वहां पर स्वर्ण सिंहासन पर बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ रख करके अपनी आत्मा के विषय में विचार करता है कि जो मेरा आत्मा टंकोत्कीर्ण गायक स्वभावी परमानंद एक लोली भाव से युक्त है, उसे शुद्ध बनाने के लिए वो पुरुषार्थ करता है, प्रयत्न करता है। इसका नाम है पृथ्वी धारणा। कौन सी धारणा? बोलो, कौन सी धारणा? इसका नाम है पृथ्वी धारणा। दूसरे नंबर की जो धारणा है, उस दूसरे नंबर की धारणा का नाम है अग्नि धारणा। जिस प्रकार से अग्नि में लकड़ी जल करके भस्म हो जाती है, कागज जल करके भस्म हो जाता है, अग्नि से ही स्वर्ण शुद्ध होता है। अगर किसी के लिए खरा बनना है तो उसे खरा का उल्टा, खरा का उल्टा क्या होगा? खरा का उल्टा राख, और राख का उल्टा खरा। जिसके लिए खरा बनना है उसे तपना पड़ेगा। बोलो, जिसे खरा बनना है उसके लिए तपना पड़ेगा। बिना तपे कोई व्यक्ति खरा नहीं बन सकता है। उसके लिए खरे बनने के लिए तपना पड़ेगा। तो अग्नि के बिना पके, धूप के बिना कोई फल पकता नहीं है। इसी प्रकार से बिना तप के कोई भी कर्म क्या नहीं होता है? बिना तप के कोई भी कर्म नाश के लिए प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अग्नि जो है, अग्नि का एक अग्नि धारणा। दूसरी धारणा का नाम क्या है? दूसरी धारणा का नाम क्या है? दूसरी धारणा का नाम है ना अग्नि धारणा है। तो ऐसे वह साधक क्या करता है? ध्यान करता है। क्या करता है? वह साधक दूसरी अग्नि धारणा का ध्यान करता है और वे विचार करता है अग्नि धारणा में कि जो हमारे अंदर अग्नि क्या हो गई है, अग्नि क्या हो रही, लग रही है। और अग्नि जब क्या होती है, लगती है, तो वो अपने अंदर ध्यान करता है कि हमारे अंदर जो दो कमल हैं, एक हृदय कमल, दूसरे का नाम क्या है? नाभि कमल। कौन सा? एक हृदय कमल, दूसरे का नाम क्या है? नाभि कमल। तो इसमें क्या है कि जो हृदय कमल है वह 16 पाखड़ी वाला है। कितनी पाखड़ी वाला? हृदय कमल 16 पाखड़ी वाला है ना। और जो नाभि कमल है वह 16 पाखड़ी वाला है, और हृदय कमल जो है वह 8 पाखड़ी वाला है। बोलो, कौन सा? हृदय कमल जो है वह 8 पाखड़ी वाला है, और नाभि कमल जो है वह 16 पाखड़ी वाला है। और किस तरह से? ऊपर वाले का मुख नीचे है और नीचे वाले का मुख ऊपर है। इस प्रकार से एक दूसरे की तरफ मुख करके हैं। तो नीचे जो नाभि कमल है उसमें नाल लगी हुई है। उस नाल में क्या है? अरिहम लिखा हुआ है। बाकी इन पर अक्षरों पर 16 पत्तों पर 16 स्वर आ, ई, उ, लिर, ए, आई, ओ, औ, अम, आह इत्यादि जो 16 अक्षर हैं वह लिखे हुए हैं। और अरहम जो है तो उष्ण अक्षर होता है। रा क्या है? रा उष्ण अक्षर है। और ऐसे उष्ण अक्षर से
धीरे से क्या एक अग्नि प्रज्वलित होती है और धीरे धीरे वो अग्नि क्या होती है, व्याप्त होती है। जैसी नाभि के पास से अग्नि उठती है और वह अग्नि लग जाती है और हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे उस कमल के लिए जला रही है। और ऊपर जो कमल हृदय कमल है, उस हृदय कमल में 8 पाखुड़ियां हैं। उस 8 पाखुड़ी पर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म उसके ऊपर हैं। और धीरे धीरे क्या आग पकड़ रही है और धीरे धीरे वो क्या है, पूरे शरीर में औदारिक शरीर क्या हो रहा है, जल रहा है। ऐसे धीरे धीरे कर्म रूप साधक चिंतन करता है कि कर्म रूपी बन क्या हो रहा है, ध्वस्त हो रहा है। जैसे सूखे जंगल में आपस में बांस की रगड़न से, किसकी रगड़न से, बांस के रगड़न से सूखे पत्ते में आग लग जाती है। इसी प्रकार से क्या जो हमारा आत्मा है, ऐसे ध्यान और आत्मा के सहयोग से भाई क्या है, ज्ञान और ध्यान के रगड़न से, बोलो किसके, ज्ञान और ध्यान के रगड़न से एक आग उत्पन्न हुई है। मुझे पता ही नहीं चल रहा, वो साधक भेद विज्ञान में लगा, शरीर अलग और आत्मा क्या है, अलग है। बाहर क्या हो रहा, औदारिक शरीर जल रहा है और पूरे शरीर में आग क्या हो जाती, फैल जाती। और एक एक कर्म क्या हो रहा है, ज्ञानावर्णी जल रहा है, दर्शनावर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम कर्म, कर्म रूपे ईंधन को भस्म कर कमल से निकली अग्नि। अब नो कर्म, जो नो कर्म है, 3 शरीर और 6 पर्याप्तियां हैं। तो मनुष्य का औदारिक शरीर होता है, औदारिक शरीर, तेजस और कार्मण, ये 3 शरीर और 6 पर्याप्तियां हैं। इन 3 शरीर 6 पर्याप्तियों से 9 कर्म के लिए, 9 कर्म माने किंचित कर्म, 9 माने क्या होता है, 9 माने किंचित कर्म। उन कर्मे के लिए वह जलाने के लिए मस्तक तक अग्नि त्रिकोणे, है ना, त्रिकोणे रूप से अग्नि कहाँ तक पहुंच चुकी है, मस्तक तक पहुंच चुकी है, पूर्ण शरीर में व्याप्त हो चुकी है। इस प्रकार साधक विचार करे, ललाट दोनों जंघाओं पर ओम से अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ऐसा विचार करे। अथवा हृदय कमल की कर्णिका से अग्नि प्रज्वलित होकर के हृदय कमल पर स्थित, है ना, 8 कर्मों को जला रहा है, ऐसा साधक विचार करता है कि वो कर्म क्या हो रहा है, जल रहा। जैसे हम कहीं पर, है ना, बाह्य चक्षुओं से, किससे, जैसे हम कहीं बाह्य चक्षु से महल को जलते देखा, हनुमान जी ने लंका को जलाया। किसने, हनुमान जी ने लंका के लिए जलाया। और कौरवों ने क्या किया, कौरवों ने लाख के महल में पांडवों को ठहरा करके जलाया। अरे भैया ये ध्यान रख करके चलना, कपड़े को जलाने वाला सूर्य नहीं है, बोलो सूर्यवीर नहीं है वैसे साहब जी, कपड़े को जलाने वाला शूर नहीं है, लकड़ी को जलाने वाला वीर नहीं है, कागज को जलाने वाला, बोलो ना, कागज को जलाने वाला शूर नहीं है, लकड़ी को जलाने वाला वीर नहीं है, कचड़े को जलाने वाला सुभट नहीं है, कचड़े को जलाने वाला सुभट नहीं है, और किसी लकड़ियों को जलाने वाला पहलवान नहीं है। अरे कर्म को जलाने वाला महावीर होता है, जो कर्म के लिए जलाता। कचड़े को कई बार जलाया, है ना, कागज को कई बार जलाया, कितना कितना सब जलाते ही रहते हैं। दुनिया भर का दीपावली के समय देखना, लोग कितना कचरा जलाते हैं, जहाँ इकट्ठा हुआ आग लगा दी, जहाँ इकट्ठा हुआ कचरे को जलते देखा, लेकिन कर्म को जला करके देखा, और कर्म को जलाने वाला वीर होता है। ऐसे वह साधक विचार करता है कि सब क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। साधक विचार हृदय कमल की कर्णिका से अग्नि प्रज्वलित हुई थी और सारे कर्म जला रहे। आकाश में काली माँ का धुआं हो रहा है, देखो आंखें बंद करके, कि धुआं क्या है, धू 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 करके धुआं उड़ रहा है। चारों ओर अग्नि की ज्वालाएं, है ना, तिलंगे निकल रही हैं, है ना, लपटें ऊपर की ओर जा रही हैं। सब तरफ अग्नि क्या हो रही, फैल रही है। कुछ भी देर में सब कर्म जल जाएंगे, मात्र शुद्ध आत्मा रह जाएगी। जब मेरा स्वभाव शांत स्थिर बैठे रहे, और वह साधक अग्नि धारणा में बिल्कुल शांत बैठता है, और शरीर भी अब साधक विचार कर रहा है कि कमल से अद्भुत ध्यान अग्नि ने कर्म नो कर्म को जला दिया, शरीर आदि को भस्म कर राख कर दिया है। अब आत्मा शरीर रूपी भस्म से, है ना, छुपा हुआ है। अब जो काली माँ क्या थी, भस्म में पड़ी हुई है, और उससे काला काला क्या हो रहा है,
दिख रहा है और वह अपने ध्यान में लीन है, ऐसा वह अब उसके बाद में वायु धारणा के बाद जब पूरा शरीर जल करके राख हो जाता है, ऐसे वायु धारणा उसके बाद वो वायु धारणा करता है तो वायु भी अनेक प्रकार की गुंजा वायु होती है ना, झंझा वायु होती है। ऐसी भयानक वायु होती है कि जो सुमेरु पर्वत के लिए चलायमान कर दे, ऐसी झंझा वायु आदि वायु पर्वतों को गिरा देती है, वृक्षों को गिरा देती है। ऐसे ध्यान में स्थित वह साधक, बोलो ध्यान में, बोलो ध्यान में स्थित वह साधक, ध्यान मग्न ज्ञानी आत्मा विचार करे कि वायु का वेग चल रहा है, बोलो वायु का वेग, वायु का वेग चला, शरीर को भस्म है ना, जो भस्म था, जो भस्म था, जो भस्म था उस भस्म के लिए क्या कर रहा है, उड़ा रहा है, भस्मे के लिए, उस भस्मे के लिए उड़ा रहा है। ऐसे जो भस्म है उस भस्मे के लिए वायु का एक क्या कर रहा है कि वायु का एक उस भस्मे के लिए उड़ाता जा रहा है और वो काली काली है ना धुआं, वो काला काला जो राख है, जो क्या है काली काली जो क्या है राख है, वो राख उड़ रही है। ऐसे आत्मा कुछ न्यून शरीर प्रमाण आकार को लिए आत्मा प्रदेश शांत भाव से विराजमान है। क्या दिया कि किंचित न्यून शरीर, जब हम किसी भी जीव को मोक्ष होता है, बोलो जब किसी भी जीव को, बोलो जब किसी भी जीव को मोक्ष होता है तो उस समय मालूम क्या होता है कि किंचित न्यून सिद्ध पर्याया, जो हमारा शरीर है, बोलो जो हमारा, उससे कुछ न्यून हो जाता है। डिक्कम्मा अट्ठ गुणा किंचुणा चरम दे दो सिद्धा लोय गठ दड़चा उपाद संजुत्ता। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब ये जीव मुक्त होता है तो किंचित न्यून सिद्ध पर्याय, ये जीव किंचित न्यून सिद्ध पर्याय के लिए प्राप्त होता है तो अपने शरीर से उसका सिद्धों का शरीर कुछ कम हो जाता है। कारण क्या है कि जब मोक्ष होता है तो जो हमारा पेट पोला है वो ठोस हो जाता है, मुंह पोला है वो ठोस हो जाता है, मस्तक पोला है वो ठोस हो जाता है, आत्मा के प्रदेश बिल्कुल क्या हो जाते हैं, सघन हो जाते हैं। तो इस शरीर से किंचित न्यून सिद्ध पर्याय, कौन सी पर्याय, किंचित न्यून सिद्ध पर्याय, वायु के द्वारा सारी राख क्या हो गई है, उड़ गई है और वो अपने को नित्य निरंजनमय एहसास करता है। उसके बाद में क्या होती है, जल धारणा, क्या होती है, पानी की वर्षा होती है। ज्ञानी जीव विचार करता है कि कर्म और शरीर की राख को वायु ने उड़ा दिया, क्या शरीर और कर्म की वायु राख के लिए वायु ने उड़ा दिया है तो कुछ कालिमा रह गई, जिसने घनघोर मूसला है ना कुछ वायु के द्वारा उड़ गई, लेकिन अभी कुछ बकाया है तो उसने मालूम क्या किया है, किसके द्वारा, जल के द्वारा। रिमझिम 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 जल की वर्षा होती है और जब रिमझिम रिमझिम जल की वर्षा होती है ऐसे समय कुछ कालिमा रह गई थी भाई, मूसलाधार, कौन सी धार, बोलो भाई कौन सी धार, जानते हो मूसलाधार, बस न तुम धार जानते ही ना, नदी की धार जानते हो ना मूसलाधार जानते हो, सिर्फ इंदौर वाले जिला धार जानते हैं।